राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बुढ़िया और उसकी बहू की ठाकुर जी की भक्ति की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, वृंदावन में एक बुढ़िया माई अपने बेटा और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई की बहू बहुत ही भोली भाली थी। वह अपनी बहू से बड़ी प्रसन्न रहती थी, क्योंकि बहू घर के सारे काम काज करती और अपनी बूढ़ी सास की सेवा करती थी। घर के काम काज बहू करती थी, इसलिए बुढ़िया माई अपना सुबह उठकर अपने ठाकुर जी की सेवा करती। बुढ़िया माई ठाकुर जी की सेवा बड़े प्यार से करती थी। वह सुबह सवेरे उठती और बहुत ही लाड प्यार और मनोहार करके ठाकुर जी को उठाती, उनको स्नान कराती। स्नान कराने के बाद उनका पूरे मन से श्रृंगार करती। श्रृंगार करने के बाद उनको आईना जरूर दिखाती थी। उसके बाद वह ठाकुर जी को भोग लगाती। यही उसका नियम चला आ रहा था। वह अपनी ठाकुर जी की सेवा बड़े प्यार से करती थी। उसकी बहू अपनी सासू माँ को ठाकुर जी की सेवा करते हुए देखती थी। वह भी बड़ी खुश रहती थी, क्योंकि वह तो घर के काम काजों में लगी रहती थी और जो बुढ़िया माई थी वह ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती थी। एक बार ऐसा हुआ कि बुढ़िया माई को 1 महीने की लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने ठाकुर जी की सेवा अपनी बहू को बुलाया और उससे कह के समझाने लगी कि बहू, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद तुम ठाकुर जी की सेवा सच्चे मन से और अच्छी तरह से करना। उनकी सेवा में कोई कमी ना रह जाए और एक बात का बिल्कुल ख्याल रखना कि उनका श्रृंगार करने के बाद उन्हें आईना जरूर दिखाना और श्रृंगार इतना अच्छा करना कि ठाकुर जी मुस्कुरा उठें। दूसरे दिन बहू ने सास की आज्ञा के अनुसार ठाकुर जी की सेवा का कार्यभार संभाल लिया, क्योंकि सासू माँ तो तीर्थ यात्रा के लिए चली गई। अब वह सुबह उठी, अपनी सासू माँ की तरह उसने ठाकुर जी को उठाया। उसके बाद उन्हें नहलाया। नहलाने के बाद वह श्रृंगार करने लगी। ठाकुर जी का श्रृंगार करके उन्हें दर्पण दिखाने लगी। लेकिन जब उसने दर्पण दिखाया तो ठाकुर जी तो मुस्कुराए ही नहीं। ठाकुर जी जब मुस्कुराए नहीं तो बहू ने सोचा कि जरूर श्रृंगार में कोई कमी रह गई होगी। इसलिए उसने पगड़ी, बंसी, पोशाक सब फिर से ठीक ठाक करके फिर से ठाकुर जी को दर्पण दिखाया और साइड से झुककर देखने लगी कि ठाकुर जी मुस्कुराए हैं या नहीं। लेकिन ठाकुर जी तो पहले की तरह खड़े थे। अब उसने फिर से पोशाक श्रृंगार उतारा और दोबारा से ठाकुर जी को अच्छे से पहनाया, मुरली को सही से पकड़ाया, फिर दर्पण दिखाया, लेकिन ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। अब बेचारी बहू सोच में पड़ गई। सोचने लगी, शायद मैंने ठाकुर जी को सही से नहलाया नहीं है। फिर से उसने ठाकुर जी के कपड़े उतार कर ठाकुर जी को फिर से नहलाया, स्नान कराया, पोशाक और श्रृंगार पहराया और फिर से दर्पण दिखाया, किंतु ठाकुर जी की मुस्कान नहीं देख सकी। एक बार फिर पोशाक उतार कर दोबारा से ठाकुर जी को नहलाया, फिर सारा श्रृंगार किया और फिर उस ठाकुर जी को आईना दिखाया, किंतु ठाकुर जी तो नहीं मुस्कुराए। अब बेचारी घबरा उठी कि पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गई है। अब उसने फिर से पोशाक उतार कर वही कर्म दोहराया। ठाकुर जी की मुस्कान तो नहीं मिली, पर वह यही बार बार कम से कम उसने 12 बार यही क्रम दोहराया। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। घर का सब काम बाकी पड़ा था। ना ही कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। बहुत जोरों की भूख प्यास लगी थी, किंतु सास के आदेश की अवहेलना भी वह नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे पता था अगर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी रह गई तो सास बहुत गुस्सा करेंगी। इसलिए उसने अब 13वीं बार ठाकुर जी के वस्त्र उतारे और फिर से उन्हें जल में स्नान कराया।
ठाकुर जी भी सुबह से सर्दी के मौसम में स्नान कर कर के तंग आ चुके थे। उन्हें भी जोर की भूख प्यास लगी हुई थी। इस बार फिर से उसने बहू ने वस्त्र आभूषण पहनाए, किंतु उसके मन में बड़ी दुविधा थी। क्या करूं? श्रृंगार होने के बाद ठाकुर जी को आसन पर विराजा और बहू ने फिर दर्पण उठाया और ठाकुर जी ने अब निश्चय कर लिया था कि अब की बार जरूर मुस्कुराएंगे, और क्योंकि ठंड में नहा नहाकर उन्हें भी सर्दी लगने लगी थी और सुबह से भोग भी नहीं लगा था। जैसे ही बहू ने दर्पण दिखाया और झुककर बगल में से देखने की कोशिश करने लगी तो श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे थे। उनकी भुवन मोहिनी हंसी देखकर बहू विस्मित सी होकर उन्हें देख रही थी, जैसे वह तो सारी दुनिया को ही भूल गई। थोड़ी देर में होश आने के बाद उसको लगा शायद मेरा भ्रम हो सकता है। ठाकुर जी तो हंसे ही नहीं है, ऐसे ही खड़े हैं। उसने फिर से दर्पण उठाया और ठाकुर जी को दिखाया। ठाकुर जी ने सोचा, प्यारे, अगर आज भोजन पाना है तो मुस्कुराना तो पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी फिर से ऐसी हंसी हंसने लगे कि बहू ने पहले कभी नहीं देखी थी। वे मंद मंद मुस्कुरा उठे, ऐसी हंसी मुस्कुराए कि बहू के हृदय में बस गई। उस छवि को देखने का उसका बार बार मन हुआ। एक बार फिर उसने दर्पण दिखाया तो ठाकुर जी को फिर मुस्कुराना पड़ा। अब तो मारे खुशी के वह बहू फूल ही नहीं समाई। बड़े प्रेम से उसने भोग लगाया, आरती की और बाकी की जो सेवाएं थीं वे सारी सेवाएं ठाकुर जी की और रात्रि को उन्हें शयन कराया। अगले दिन फिर से उसने पहली बार में ही जैसे ठाकुर जी को स्नान कराकर वस्त्र आभूषण पहनाए, सुंदर मुरली हाथ में पकड़ाई, सुंदर श्रृंगार करके आसन पर विराजमान किया और दर्पण दिखाया तो ठाकुर जी कल की घटनाओं और भूख को याद करके कि ठंडे जल से कैसे 13 बार बहू ने मुझे नहलाया था। ठाकुर जी ने पहली बार में मुस्कुराने में अपनी भलाई समझी। उसने 3 बार ठाकुर जी को दर्पण दिखाया और उनकी मनमोहक हंसी का और आनंद उसकी जो दिमाग पर छा गया। उन्होंने ऐसे मुस्कुराते हुए कान्हा जी के दर्शन किए, आगे की सेवा भी की और फिर ठाकुर जी को भोग लगाया। अब बहू रोज ही यह सेवा करने लगी। ठाकुर जी को जगाती, नहलाती, श्रृंगार करती, फिर उन्हें दर्पण दिखाती। ठाकुर जी मुस्कुरा देते तो बहू सोचती, चलो अब ठीक है, मुझे श्रृंगार करना आ गया है। वह इस सेवा से बहुत ही खुश होती और सोचती कि अब तो मैं बहुत निपुण हो गई हूँ ठाकुर जी के श्रृंगार में। 1 महीने बाद जब बुढ़िया मैया यात्रा से वापस आई तो आते ही उसने बहू से ठाकुर जी की सेवा के बारे में पूछताछ की। तो बहू बोली, मैया, मुझे एक दिन तो सेवा बड़ी मुश्किल लगी, परंतु अब मैं निपुण हो गई हूँ। अगले दिन से फिर बुढ़िया माई ने स्वयं अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा की, सारा श्रृंगार किया और अब उन्होंने जैसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाने के लिए हाथ उठाया तो ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए और बोले, मैया का हाथ पकड़ लिया और बोले, मैया, मैं तेरी सेवा से तो बहुत प्रसन्न हूँ, पर दर्पण दिखाने की सेवा तो मैं तेरी बहुरानी से ही करवाऊँगा। अब मैया बोली, ठाकुर जी, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? ठाकुर जी ने कहा, नहीं मैया, भूल तो नहीं हुई है, पर मेरे मुस्कुराने का मन तो तभी करता है। मैं तो तेरी बहू के हाथ से ही दर्पण जो देखकर मुस्कुराने की आदत डाल चुका हूँ। तेरी बहू बड़ी निश्चल है, बड़ी भोली भाली है, मुझे उसके हाथ से ही दर्पण देखने की आदत पड़ चुकी है। अब ये सेवा तो तू उसी को करने दे। मैया ने बहू रानी को आवाज़ लगाई और उससे सारी बातें पूछी। बहू ने बड़े सहज भाव से बुढ़िया माई को बता दिया कि हाँ, ऐसा रोज़ मुस्कुराते हैं, ये केवल पहले दिन समय लगाया था,
मैया बहू रानी की श्रद्धा और उसकी लगन को और ठाकुर जी के दर्शन से बड़ी प्रसन्न हुई। बहू ने पूरी बात बताई कि पहले दिन कितनी उसे परेशानी हुई थी और ठाकुर जी को क्योंकि मुस्कुरा ही नहीं रहे थे, कितनी बार उन्हें स्नान कराया, कितनी बार श्रृंगार किया। तो बुढ़िया माई भी अपनी भोली बहू के भोलेपन पर इतरा उठी। उसे पता चल गया कि उसकी बहू ने ठाकुर जी को अपने प्रेम से पा लिया है। मैया अपनी बहू रानी और ठाकुर जी की सेवा से बड़ी खुश थी। अब मैया ने, बूढ़ी माई ने जो अपनी ठाकुर जी की सेवा अपनी बहू को ही सौंप दी और खुद निश्चिंत हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें और बोलो श्री राधे राधे।